हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे आरबी का मॉक टेस्ट। ठीक है, लेट्स सी। हमारे पास है पहला सवाल, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट इसका सिमिलर होता है हेजिटेशन, अनिच्छुक या फिर हिचकिचाना। ठीक है, हेजिटेंट या फिर हेजिटेशन। तो इसका सिनोनिम ये हो जाएगा, अगर इन तीनों के बारे में बात करें तो ये तीनों सिमिलर है एक दूसरे में। ठीक है, इसका मतलब होता है उत्साहित, उत्साहित, ईगरनेस, बिलिंग और एंथुसियास्टिक। तो इसका जो सिनोनिम था वो हेजिटेंट हो जाएगा, हिचकिचाना, जिसका मतलब होता है हिचकिचाना। ओके, तो चलते हैं दूसरे सवाल पर। यह है आरबीई का मॉक टेस्ट, आरबीई लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो दूसरा सवाल कैसे आएगा? अच्छा हाँ, इस तरह से लाते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल हमारे पास है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस दैट contain an error in spelling. Select from the options below that identify the misspelled word. तो दूसरा में क्या है आपके पास, देख लेते हैं। एडवांसमेंट, इंटेलिजेंस, एडवांसमेंट, इंडस्ट्रीज और शिपिंग। इसमें आपको चूज करना है गलत वर्ड। पर इंटेलिजेंस भी तो सही ही लग रहा है, एडवांसमेंट भी सही, इंडस्ट्रीज, शेपिंग देख लेते हैं एक बार। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, एडवांसमेंट, एडवांसमेंट्स, यानी कि इसमें कोई एरर होगा, लेकिन टाइपिंग करते वक्त शायद वो ऑटो करेक्ट हो गया है तो दिख नहीं रहा इसमें। इंडस्ट्रीज और शेपिंग तो सब तो सही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई नहीं, तीसरे सवाल को देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। शुड हैव इन्फॉर्म्ड है यहाँ पे, तो शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड होना चाहिए इसका। ओके, आपका ऑप्शन जो सेकेंड है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें शुड बी इन्फॉर्म है, इसमें वॉज इन्फॉर्म्ड है, इसमें हैड बीन इन्फॉर्म्ड है, तो ये तीनों तो रॉन्ग हो गया हमारे पास। एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, शुड हैव, आगे जाके हो जाएगा शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी अदर कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये तो इजी था वॉइस का सवाल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें है आपका ऑब्फ्यूस्केट, ऑब्फ्यूस्केट। इसका आपका उल्टा शब्द बताना है, उल्टा शब्द, इसे हम इंग्लिश में एंटोनिम्स बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास है कंसील करना, जिसका मतलब होता है छिपाना। ओके, कंफ्यूज करना, मिस्टिफाई करना, क्लैरिफाई करना, ये सब तो इजी इजी वर्ड हैं। तो इसका जो सिमिलर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लैरिफाई करना। ठीक है, कंसील का मतलब छिपाना होगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। कंफ्यूज करना, मिस्टिफाई का मतलब मिस्टीरियस, इसी से रिलेटेड है, तो ये तीनों भी नहीं होगा। क्लैरिफाई बिल्कुल, क्लैरिफाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है उलझाना या फिर
अस्पष्ट करना, इसका मतलब होता है उलझाना। तो इसका उल्टा बताना है तो क्लेरिफाई करना बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा आपसे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन बोल्ड। By refusing to compromise, the negotiator were digging their own grave in the peace talk. तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्रिएटिंग देयर ऑन डाउनफॉल। ठीक है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। बाय रिफ्यूजिंग टू कंप्रोमाइज द नेगोशिएटर्स वर डिगिंग देयर ऑन ग्रेव। ठीक है, अपनी कब्र खोदना। इन द पीस टॉक्स, तो इसका सिमिलर हो जाएगा क्रिएटिंग देयर ऑन डाउनफॉल, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। स्ट्रेंथनिंग देयर पोजीशन तो नहीं होगा, प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस भी नहीं होगा, अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। हमारे पास फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। तो चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमारे पास है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो देख लेते हैं व्हाट वी हैव। आइए देखते हैं। इट आल्सो हैज बेनिफिटेड, तो इसे स्टार्टिंग नहीं हो सकता और हमारे पास पहले से ही बोल दिया गया कि ए से स्टार्ट होगा या तो डी से स्टार्ट होगा। द स्टेट इज नोन फॉर गुड गवर्नेंस। द स्टेट इज नोन फॉर गुड गवर्नेंस, कौन सा स्टेट? तो ये उत्तर प्रदेश है, तो इसके बाद ही मेरे ख्याल से ये आना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गया, हमारे पास बच गया है डी से स्टार्ट। तो उत्तर प्रदेश हैज बिकम अ होप फॉर द वर्ल्ड एंड इज ड्राइविंग द कंट्रीज ओवरऑल ग्रोथ, कंट्री का ओवरऑल ग्रोथ। उसके बाद ए में देखिए, द स्टेट इज नोन फॉर गुड गवर्नेंस। ये जो स्टेट है वो गुड गवर्नेंस के लिए जाना जाता है, पीस यानी कि शांति के लिए जाना जाता है, लॉ यानी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है और स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो हमारे पास बनेगा पेयर डी के बाद ए, और डी के बाद एक ही ऑप्शन में है, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बी सी के बारे में देख ले, तो इट आल्सो हैज बेनिफिटेड। It also has benefited greatly from the work that has been done to increase social, physical and digital infrastructure. आने वाले सालों में in the coming years, the state will create a big pool of talented and skilled youth, which will create a good social and economic environment not only in the state but in entire India, यानी कि पूरे देश में, पूरे भारत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ए बी सी, ये पेयर बना इसका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये पैसिव वॉइस का सवाल है, ये इजी सवाल है, इसे तो बच्चे भी कर देते हैं। यहाँ पर है सिंपल प्रेजेंट का है, तो इज हो जाएगा। इज के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। द लेसन यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। द लेसन इज एक्सप्लेन्ड, एक ही ऑप्शन में हमारे पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बॉयज तो होगा नहीं, हैज बीन भी पास्ट परफेक्ट में भी नहीं जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाएगा ये। और अगर इधर आईएनजी रहता मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो हम बीइंग करते, तो ये भी नहीं होगा। तुम्हारे एग्जाम में आएगा, बोलो पढ़ लो, नहीं आएगा। आगे चलते हैं। हमारे पास पूछा है कि इस सेंटेंस में बताइए क्या एरर है। द कैट चेज द माउस, कैट ने चूहे का पीछा किया क्विक अक्रॉस द रूम बिफोर इट एस्केप्ड। यहाँ पे क्विक जो है ना, ये एडजेक्टिव है, हमें चाहिए एडवर्ब। हाँ,
द कैट चेज द माउस क्विकली अक्रॉस द रूम बिफोर इट एस्केप्ड। तो हम यहाँ पे क्विकली करेंगे यानी किसी में एरर होगा। ये तो इजी सवाल था। किस तरीके कितनी चुना हुआ ये ऊपर गए कितनी बार, 2-3 बार जा चुके हैं। कहाँ है? पाटलिपुत्रम। कौन पटना जंक्शन में पड़ता है? हाँ उधर से अंदर है। नहीं पाटलिपुत्र जंक्शन है अलग से। क्या अलग से पाटलिपुत्र जंक्शन। पटने में है? आइए देखते हैं इस सवाल को। अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। बट आ गया तो बी से स्टार्टिंग तो होगा नहीं, और पहले ही बोल रखा है कि हम ए से शुरुआत करेंगे। ठीक है, ए से शुरुआत करेगा तो हमारे लिए और आसान हो गया। टुडे सनग्लासेज सर्व एज अ प्रोटेक्टिव आई वियर, इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग ब्राइट सनलाइट फ्रॉम कॉजिंग डिस्कम्फर्ट और डैमेज टू आवर आईज। ठीक है, वैसे भी बोला जाता है कि चश्मे पहनने वाला इंसान पैसे खर्च किया है वो सामने वाला इंसान को देखने के लिए, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या होगा। They were used by Chinese judges to mask their emotions when they were questioning witnesses। हमारे पास दूसरा सेंटेंसेस ये है आगे। But sunglasses were originally made out of smoky quartz in 12th century in China। ठीक है, They are also a fashion accessory। तो हमें इसे अरेंज करना होगा। आगे देख लेते हैं। कुछ तो एरर है इसमें, इस सेंटेंसेस में कुछ तो एरर होना चाहिए। ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं ब्रो। तो अगर हम देखा जाए तो पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे, टुडे सनग्लासेज। उसके बाद हम कहते कर सकते हैं बट सनग्लासेज वर ओरिजिनली मेड आउट ऑफ स्मोकी क्वार्ट्ज इन चाइना। ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स दे आर आल्सो फैशन एक्सेसरी। तो हम चलेंगे ए बी सी डी कर देंगे इसे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। What does the idiom rule the roost? Rule the roost का मतलब होता है to act in commanding और dominant way। Rule the roost, ठीक है, rule the roost का मतलब होता है rule the to act in a commanding और dominant way। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा है? 14 में पूछा है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, तो हमारे पास है बिल। तो बिल आगे जाके वुड में चेंज होगा, मतलब ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, टू नाइट है तो उसका दैट नाइट हो जाएगा। ठीक है, इफ ही वुड ज्वाइन देम फॉर डिनर दैट नाइट, शी आस्क्ड हिम, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हम इफ करेंगे ना कि दैट हम लगा ही नहीं सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, तो इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द प्रेजेंटेशन वाज फिल्ड विथ क्या, लीडिंग टू नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द ऑडियंस। तो हमसे पूछा स्पेलिंग बताना है, ये तो इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका जो हो जाएगा AMBIGUITY होता है। फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारे पास, एम्बिग्विटी। पर ये दोनों तो सिमिलर ही लग रहा है, चारों के चारों सिमिलर ही टाइप कर दिया है। क्या यार, टाइपिंग करने वाला पगला था। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यही देख लीजिए, इसका एम्बिग्विटी का यही मतलब होता है। आपको काफी एरर देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डू नॉट फॉरगेट टू लॉक द डोर, मॉम सेड टू मी। ठीक है, मॉम सेड टू मी, तो ये मॉम टोल्ड मी हो जाएगा डायरेक्ट। नोट टू फॉरगेट टू लॉक द डोर, टू नॉट फॉरगेट, नोट टू फॉरगेट, फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
नोट टू फॉरगेट, यहाँ सी से देखिए, नोट टू फॉरगेट टू लॉक द डोर, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। इसने पूछा है कि द वर्ल्ड ओशियन ऑफेंस इन एज वास्ट एंड इंडिस्ट्रक्टिबल और फेसिंग अ ग्रोइंग क्राइसिस ड्यू टू पॉल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटीज है क्या? ह्यूमन एक्टिविटीज ने क्या किया? ह्यूमन एक्टिविटीज ने रीस्टोर्ड किया, इग्नोर किया, स्ट्रेंथन किया, डिसरप्टेड किया। तो ह्यूमन एक्टिविटीज ने डिसरप्टेड किया द डेलिकेट बैलेंस ऑफ मरीन इकोसिस्टम को with waste such as plastic, oil and chemical entering the water at alarming rates। ठीक है, disrupted का मतलब होता है असंतुलित, असंतुलित किया। ठीक है, किस चीज को? बैलेंस ऑफ मरीन इकोसिस्टम को अनबैलेंस्ड किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। उसे वैसे ही रखो तो नीचे गर्दवा ऊपर और बता देता। Plastic debris in particular poses severe threat as it does not decompose easily and often क्या? Often in danger, खतरे में है। नरिसेज का मतलब ठीक ठाक है, आगे बढ़ रहा है, प्रोटेक्ट से, अट्रैक्ट से। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए endanger's। ठीक है, often endangers, often endangers, in danger का मतलब खतरे में होना। Animals like turtle, sea birds, टर्टल्स और सीवर्ड्स खतरे में है, वो मिस्टेक इट फॉर फूड। ओके, तो इसका एंडेंजर हो जाएगा खतरे में होना, एंडेंजर्स। आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल रन ऑफ एंड अनट्रीटेड सीवेज ऑल्सो क्या? बिलोंग टू द प्रॉब्लम, रिड्यूस टू द प्रॉब्लम, कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम, रिस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम। रिलीजिंग toxic substance that harm aquatic life and disrupt food chain, इसका हो जाएगा contribute। ठीक है, सीवेज also contribute to the problem, contribute to the problem releasing toxic substance that harm aquatic life, aquatic life को harm पहुंचा सकता है, disrupted food chains बिगड़ सकता है। आगे चलते हैं। साइंटिस्ट ने वार्न किया दैट इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यू, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, द ओशियंस कुड क्या? अवॉइड इरिवर्सिबल डैमेज, सस्टेन इरिवर्सिबल डैमेज, रिपेयर, प्रिवेंट। तो इसका जो सही जवाब है वो होना चाहिए सस्टेन। यहाँ पे सस्टेन, मेंटेन का मतलब संभालना होता है, सस्टेन बनाए रखना, सस्टेन इरिवर्सिबल डैमेज अफेक्टिंग नॉट जस्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी but also human livelihood dependent on fishing and tourism। तो यहाँ पे सस्टेन बिल्कुल सही जवाब है। आप चलते हैं इस सवाल का आखिरी सवाल पर। efforts to combat ocean pollution are underway but raising awareness and enforcing a stricter regulation remain to reversing the damage and preserving these vital ecosystem। irrelevant to reversing, optional, essential, harmful। ऑप्शनल है, हार्मफुल है, रिलेवेंट, एक तीनों कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। एसेंशियल बिल्कुल सही जवाब है। ओके, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।